जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी पर सरकार बनती जा रही है तानाशाह और बराबर ले रही है यू टर्न। जैसे कि आपने देखा होगा, आंख मिचोली का ये खेल कब से चल रहा है। कितने बार माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एरियर पेड करने के ऊपर और आपकी पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर, लेकिन सरकार इतनी है कि वो मानती नहीं है। सरकार अपने हिसाब से ही करना चाहती है, उसको ना ही सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, ना ही सैनिकों की चिंता है, ना विधवाओं की चिंता है। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी खबर, जनरल सतवीर साहब ने एक ट्वीट किया जवानों जेसीओ के लिए। आखिर उन्हें यह ट्वीट करना भारी पड़ गया, उनके ऊपर सवालों की बौछार लगा दी। और क्या सवाल हुए, फिर क्या जवाब दिया, जरा हम करते हैं बात। जनरल सतवीर साहब ने ट्वीट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट नॉट पेड फुल एरियर टू ऑल फैमिली पेंशनर्स एंड गैलेंट्री अवार्डीज बाय द 30th अप्रैल एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मार्च 2020 सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड टू ऑनर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। उन्होंने कहा है 30 अप्रैल खत्म हो गई, क्या आपने जो बोला था कि फैमिली पेंशनर्स को एक मुश्त एरियर दूंगा, गैलेंट्री अवार्डीज को एक मुश्त आपको एरियर मिलेगा, नहीं मिला। गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लगातार धज्जियां उड़ा रही है। ये सीरियस मैटर है, गवर्नमेंट को जेसीयू जवान की बिल्कुल परवाह नहीं है। फिर इसके ऊपर जनरल सतवीर साहब से पूछे गए सवाल हैरान करने वाले हैं। बोला आपको कब से जवानों की चिंता हो गई, आप तो सिर्फ अपना बात करो, अपनी ध्यान रखिए। उन्होंने कहा है एम ऑफ ISM इज नॉट a continue effort approach government for all issue of concern for all ranks of PSM and their families। उन्होंने कहा है नहीं, ऐसा नहीं है, हमें सबकी चिंता है, जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनके परिवार की चिंता है, सभी रैंक्स की चिंता है, और हम गवर्नमेंट से लगातार आपके हकों के लिए अप्रोच करते रहते हैं। इन केस ऑफ डिले या नॉन एक्सेप्टेबल बाय द गवर्नमेंट अप्रोच जुडिशियल सिस्टम एंड जस्टिस। उन्होंने बोला है कोई चीज अनियमितता होगी, हम लगातार अप्रोच कर रहे हैं हम आपके लिए, और इसके लिए हम धरना प्रदर्शन के लिए भी आएंगे। उन्होंने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे और कोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि नहीं, कईयों ने बोला है आप 97% का जो आप OROP 3% डकार गए हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो उसके बोला कि ये सब आप फैकल्टी इनकरेक्ट है, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। उन्होंने बोला गवर्नमेंट इंडिया को तो छोड़िए, बट आप जवानों के बारे में क्या सोच रहे हैं, अब ये तो बता दीजिए। क्या जवानों के साथ भेदभाव हुआ है, क्या जवानों के साथ अनोमलीज हुई है, और आप इसको लीड कर रहे थे, फिर आज आप कहां हो। उन्होंने जवाब किया कि मुझे, मेरी तरफ से जेसीओ हो चाहे जवान हो चाहे अफसर हो, कोई डिफरेंस नहीं, मैं सभी के हकों के लिए आपके साथ हूं। ये सारी बातचीत आप सुन सकते, समझ सकते हो कि नहीं। अब सबको पता है कि जेसीयू जवानों के साथ बुरी तरह भेदभाव हुआ है, और इस भेदभाव को ओवरकम कैसे किया जाए। इस सरकार को, इस अंधी और बहरी सरकार है जो बिल्कुल चुनाव में लगी हुई है, और उसको एक झटका तो कल लग चुका है, कई और झटके लगेंगे, और जैसे जैसे 2024 आएगा तब इनको सैनिकों की याद आएगी। जब स्टार्टिंग में इन्होंने सैनिकों की याद आई थी, जब ये उगता सूरज था, अब ढलता सूरज है, सैनिकों को जरूर याद करना पड़ेगा, नहीं तो इनका बेड़ा पार नहीं होने वाला। धन्यवाद दोस्तों।